सिंदूर भरा, मंगलसूत्र पहनाया। एक्ट्रेस का दावा, राजेश खन्ना से गुपचुप रचाई थी शादी। राजेश खन्ना ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ निजी जिंदगी को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरी। डिम्पल कपाड़िया से उनकी शादी तो उतार चढ़ाव भरी रही ही, साथ ही उनका उस दौर की कई हसीनाओं के साथ नाम भी जुड़ा। राजेश खन्ना ने 1973 में डिम्पल कपाड़िया से शादी की, लेकिन ये रिश्ता हमेशा तनाव से भरा रहा। डिम्पल कपाड़िया के अलावा उनका नाम अभिनेत्री अंजू महेंद्र के साथ भी जुड़ा, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि एक समय पर वह अनीता आडवाणी के साथ भी रिलेशनशिप में रहे थे। एक इंटरव्यू में अनीता आडवाणी ने राजेश खन्ना के बारे में बात की और दावा किया कि राजेश खन्ना ने उनसे शादी की थी, और वो भी तब जब डिम्पल कपाड़िया उनकी जिंदगी में नहीं आई। राजेश खन्ना से हुई थी शादी, ऐसा हम नहीं कह रहे, अनीता आडवाणी ने कहा था। अनीता आडवाणी ने मेरी सहेली के साथ बातचीत में राजेश खन्ना को लेकर बड़ा दावा और कहा, हमने गुपचुप शादी की, लेकिन इंडस्ट्री में आज भी कोई इस पर खुलकर बात नहीं करता। सब कहते हैं हम दोस्त हैं, हम रिलेशनशिप में हैं या फिर और कुछ, लेकिन पहले भी खबर आ चुकी थी कि मैं उनके साथ हूँ, इसलिए हम दोनों में से किसी को भी सार्वजनिक रूप से शादी की घोषणा करने की जरूरत महसूस ही नहीं। हमारे घर में एक छोटा सा मंदिर था, मैंने एक मंगलसूत्र कड़ा बनवाया था, उन्होंने मुझे वो पहनाया और सिंदूर भी लगाया और कहा, आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो। बस यूं ही हमारी शादी हो गई। अनीता आडवाणी ने आगे बताया कि ये 1972 की बात है। उनका रिश्ता डिम्पल कपाड़िया के आने के पहले शुरू हुआ था। उन्होंने कहा, मैं डिम्पल कपाड़िया के आने के पहले उनकी जिंदगी में आई थी। उस समय हमारी शादी नहीं हुई थी क्योंकि मैं छोटी थी। फिर मैं जयपुर चली गई। इसी के साथ अनीता ने उस दौर के बारे में भी बात की जब वह आशीर्वाद में काका के साथ रहने पहुंची। साल 2000 में अनीता राजेश खन्ना के साथ रहने लगी थी। उन्होंने बताया कि उस समय पर वह काफी चिड़चिड़े हो गए थे, लेकिन वह कभी भी वायलेंट नहीं हुए। राजेश खन्ना के बारे में बात करते हुए अनीता आडवाणी ने बताया कि जब सुपरस्टार के परिवार को पता चला कि उन्हें कैंसर हुआ है, तो वह उनसे मिलने उनके घर पहुंची थी। इसी के साथ उन्होंने ये भी खुलासा किया कि पहले डिम्पल कपाड़िया के साथ उनके संबंध भी ठीक थे, लेकिन बाद में दोनों के रिश्ते बिगड़ने लगे। इसी के साथ अनीता ने राजेश खन्ना के अंतिम संस्कार में शामिल ना हो पाने का दर्द भी बयां किया और बताया कि उनके आखिरी वक्त में भी उन्हें उनसे मिलने नहीं दिया गया, जिसके चलते वह मजिस्ट्रेट कोर्ट तक चली गई थी। उन्होंने अकेले रखा था चौथा। उन्होंने कहा, मुझे अंदर जाने से रोकने के लिए बाउंसर तैनात किए गए थे। ये बात मुझे अपने दोस्तों से पता चली थी। जब मैंने उन्हें कहा कि मैं जाऊंगी, तो उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि मुझे अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। फिर मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि अगर तुम वहां जाओगी तो हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये सुनकर मैं दंग रह गई। मैंने पूछा क्यों? मेरे दोस्तों और कर्मचारियों ने मुझे कहा, मुझे कैमरा लेकर जाना चाहिए ताकि उनके परिवार की हरकतें कैमरे में कैद कर सके। लेकिन मैंने सोचा, ऐसे मौके पर ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं। इसके बाद उनके लिए मैंने एक मंदिर में अकेले ही चौथा रखा था। अब क्या हकीकत में राजेश खन्ना और अनीता आडवाणी की शादी हुई थी, ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन बॉलीवुड की इस चमचमाती दुनिया में काफी गुमनाम रहस्य छुपे रहते हैं, जो हम आपको आए दिन वीडियोस में बताते हैं। तो आपको किसकी जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद है, राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया या फिर राजेश खन्ना और अनीता आडवाणी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग न्यूज, स्टोरीज और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मायापुरी कट के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।